गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में पोएम नंबर 5 हिंद देश के निवासी वर्कबुक में उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। पेज नंबर 28 पर क्वेश्चन 3, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। उसका आंसर है, हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी भी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। अब क्वेश्चन 6, उसमें शब्द पंखुड़िया को उचित क्रम से रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ चित्र में शब्द लिखे हैं, 3 पंखुड़िया है, 3 चित्र दिए, उसमें शब्द लिखे उसकी पंखुड़िया में, तो उस शब्द पर से हमें ये नीचे 3 1 2 और 3 उसमें वाक्य बनाना है। तो पहले चित्र में से उस पंखुड़ी में से हम शब्द देखकर उसका पहला वाक्य बनाएंगे। तो नंबर 1 में हमने लिखना है कि हम भारत देश के निवासी हैं। यहाँ लिखा है भारत निवासी देश हम के हैं, तो उस पर से वाक्य बनेगा हम भारत देश के निवासी हैं। अब नंबर 2 में दूसरे चित्र में से हम शब्द लेकर वाक्य लिखेंगे। उसमें शब्द लिखे हैं कोयल, आवाज़, होती, की और बीच में मधुर, तो उस पर से हम नंबर 2 में वाक्य लिखेंगे कोयल की आवाज़ मधुर होती है। अब नंबर 3 में जो चित्र दिया है उसमें तीसरा चित्र में शब्द लिखे हैं फूलों, हंसते, की, चाहिए, तरह और रहना, तो उसका वाक्य हम बनाएंगे नंबर 3 में कि फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। अब क्वेश्चन 6 का ब नीचे, उसमें क्वेश्चन लिखा है गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो गोले में जो राउंड है उस राउंड में शब्द दिए हैं, उस शब्द पर से हमें नीचे जो सेंटेंस उसमें हम वाक्य लिखना है। तो अब ये शब्द है रिनल, सोहन, हरेश, मेघा, ऐसे शब्द दिए हैं। दूसरे शब्द दिए हैं पढ़, खेल, रहा, रही और है, तो ऐसे शब्द पर से वाक्य में बनाना है। तो उदाहरण में दिया है सोहन पढ़ रहा है, सोहन शब्द दिया है राउंड में, उस पर से वाक्य बनाया है। एग्जाम्पल में सोहन पढ़ रहा है। इस तरह नंबर 1 में हम लिखेंगे रीनल पढ़ रही है, रीनल पढ़ रही है। अब नंबर 2 में हम लिखेंगे रीनल खेल रही है। जो गोले में से हम शब्द ढूंढकर यहाँ वाक्य बनाएंगे नंबर 2 में रीनल खेल रही है। अब नंबर 3 में लिखेंगे हम गोले में से शब्द ढूंढकर कि मेघा पढ़ रही है। अब नंबर 4 में हम लिखेंगे गोले में से शब्द ढूंढकर हरेश पढ़ रहा है। फिर नंबर 5 में हम दूसरा वाक्य लिखेंगे हरेश खेल रहा है। गोले में लिखा है हरेश और खेल और रहा है, तो हरेश खेल रहा है। नंबर 6 में हम वाक्य लिखेंगे सोहन खेल रहा है। देखो गोले में सोहन भी लिखा है, खेल भी लिखा है, रहा भी लिखा है, तो सोहन खेल रहा है। अब नंबर 7 में लास्ट सेंटेंस लिखेंगे हम मेघा नाम लिखा है गोले में, तो मेघा खेल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हम वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अब अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।